बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नाज़िया खान स्पीक्स, और आप में से जितने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त खबर मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले जारी हैं। हम देख रहे हैं गुज़श्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को ख़ास तौर पर दहशतगर्दाना हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। उस सिलसिले में अगर आप देखें, ज़िला करम में ये वाक़या पेश आया, फिर उसके बाद नोशकी में, फिर पंजगोर में, फिर केच में। ये वो इलाके हैं जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, और कई हमारे जवानों ने जो है जाम शहादत नोश किया। जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाइयाँ भी की, और बेशतर जो दहशतगर्द थे जो कि मज़ीद ख़तरा बन सकते थे, उन सब को जो है जहन्नुम वासिल किया। अगर थोड़े बहुत फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूं तो वो हमें ये बताते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में 2019 से 2020 के दौरान दहशतगर्दों के हमलों में, दहशतगर्दी के जो हमले हैं उसमें कमी देखी गई है, मगर सिर्फ अगर 2021 की हम बात करते हैं तो इन हमलों में 56% इजाफा देखने में आया है। सिर्फ 2021 की बात हो रही है। अगर हम कंपेयर करें 2020 को और 2019 को, अगर आप ये देखें कि 2021 की सिर्फ हम बात करें तो उसमें 56% इजाफा हुआ है इन दहशतगर्दी के हमलों में। उसके अलावा पाकिस्तान की एक थिंक टैंक है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, वो जो हमारे सामने शेयर कर रहे हैं अपने फिगर्स, वो बड़े दिलचस्प हैं। उसको ज़रा सुनिएगा। वो ये कहते हैं कि पिछले साल 294 हमले किए गए हैं, जिनमें 186 सिविलियंस की डेथ हुई है और 192 सिक्योरिटी एहलकार जो है उसमें शहीद हुए हैं। और 2021 की अगर बात करें तो 48% इजाफा हुआ इन हमलों में, और जिनमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो शहादत है उसमें 67% इजाफा हुआ है, यानी कि 67% इनकी शहादतों में इजाफा हुआ है। फिर अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान की, तो हालिया चंद हफ्तों में हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, दहशतगर्दाना हमलों की जद में आ रहा है वो। और बलूचिस्तान के 2021 का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो 104 हमले किए गए हैं। 104 हमले सिर्फ इसमें बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। जनवरी की अगर बात करते हैं तो 10 दहशतगर्दी के हमले सिर्फ जनवरी में किए गए हैं, और फरवरी के आगाज़ में बलूचिस्तान में 3 बड़े बड़े हमले किए गए। और इलाके में आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ, उसमें केच है, नोशकी है, पंजगोर है और ज़िला करम का इलाका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी आवाम और हुकूमत वक्त इस बात पर मुतमईन नज़र आ रहे थे, या ये कह लीजिए कि पुरुम्मीद थे कि जब तालिबान की ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आ गई है तो उसके बाद से अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तौर इस्तेमाल नहीं होगी। हमने इससे पहले देखा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसी तशवीश का इजहार किया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर दाखिला ने भी ये बात की, आर्मी चीफ ने भी ये बात की। फिर इन सारे हालात के तनाजुर में डॉक्टर उम्मीद यूसुफ साहब, कौमी सलामती के जो मुशीर हैं, वो तशरीफ़ ले गए थे काबुल में। वहाँ पर भी सारे मामलात के अलावा इस बात पे भी ख़ास तौर पर बात की गई थी कि पाकिस्तान की सरज़मीन अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से होने वाली दहशतगर्दाना हमलों की जद में है, और उनको इस बात का यकीन दहानी करवाई गई थी कि पाकिस्तान की सरज़मीन भी और इसके अलावा जो बाकी हमारे हमसाया मुल्क हैं उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से इस्तेमाल नहीं होगी। अभी जब ये ज़िला करम का वाक़या हुआ है तो उसमें भी ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कहा कि हम इसकी तहकीकात करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई है कि नहीं। इससे पहले भी तालिबान हुकूमत बारहा ये कह चुकी है कि इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि योर एक्शंस आर लाउडर दैन योर वर्ड्स। सो आपने प्रैक्टिकल अप्रोच भी दिखानी होती है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट सिर्फ काम नहीं आ सकती हैं, जबकि पूरी दुनिया की नज़रें आपके ऊपर लगी हुई हैं और आपको रिकग्निशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप रिकग्निशन के लिए कभी एक दरवाजे पर जाते हैं, कभी दूसरे मुल्क से बात करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया आपके वर्ड्स को नहीं, आपके एक्शंस को देख रही है। और जहाँ अच्छी चीज़ें हो रही हैं वहाँ दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, और जो इस तरह के वाक़यात हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान को चूँकि बिल्कुल इमीडिएट नेबर है तो वो इफेक्ट तो होगा, माजी में भी होता आया है और अब भी हो रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर ये हमले बढ़ते हैं और जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको भी अपनी लपेट में रहते हैं, फिर तो पूरा खित्ता लपेट में आएगा। पूरा खित्ता लपेट में आएगा तो इसका मतलब पूरी दुनिया लपेट में आएगी। फिर जो रिकग्निशन वाला मामला है, फिर जो सारे मामलात हैं अब जो इस नई हुकूमत के, वो तो किसी तौर हल नहीं होंगे, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान को टेस्ट केस की तरह लेना चाहिए तालिबान हुकूमत को, कि जो वो मुल्क जो आपके लिए हर जगह पर जाके आवाज़ खड़े कर रहा है, जो आपके लिए लड़ रहा है, आपका वकील बना हुआ है, जिस तरह से वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए आवाज़ उठाई है। कश्मीरी अवाम के भी वो एम्बेसडर है, और यहाँ हमने अफ़गानिस्तान के अवाम के भी एम्बेसडर वो नज़र आते हैं। जहाँ भी वो जाते हैं वो अफ़गानिस्तान के अवाम की दुख, तकलीफ़ों, मसाइब, अज़ियत की बात करते हैं, इंसानी अलमियत की बात करते हैं। वहाँ पर अभी बर्फ़बारी हो रही है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अभी बहुत से लोगों की वहाँ डेथ भी हुई है बर्फ़ानी तोदे की जद में आके। तो ये बहुत से मसाइल हैं जो वहाँ पर जन्म ले चुके हैं। वहाँ पर लोग अपने गुर्दे बेचने पर मजबूर हैं, बच्चे बेचने पर मजबूर हैं।
بہت سے مسائل ہیں، اس کی طرف وزیر اعظم جہاں ان کو موقع ملتا ہے، جس جگہ پہ بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ آواز بلند کرتے ہیں۔ اگر آپ اس ملک کے تحفظات دور نہیں کر سکتے، تجزیہ کاروں کا آواز یہ بھی کہنا ہے کہ اس حکومت کے پاس بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، ان کی اپنی گورننس کا مسئلہ ہے، ان کی اپنی رٹ کا مسئلہ ہے، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کے پاس وہ مضبوط لاہ عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان جو عناصر ہیں ان کو پنپنے سے روک سکیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ کے پاس 95% افغانستان کا اقتدار ہے، 6 ماہ آپ کو گزر چکے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ کیا کیا مسائل آپ کے ہیں، آپ نے اس کی طرف کتنی پیش رفت کی ہے، آپ کو آخر لائبلٹی آپ کی ہے، ذمہ داری افغان حکومت کی ہے اور ان کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ پاکستان بہت صبر سے کام لے رہا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کو صبر و تحمل کا مظاہرہ اس لیے بھی کرنا چاہیے کیونکہ افغانستان کی نئی حکومت ہے، اس کو کامیاب دیکھنے والے شاید 1-2 ملک ہوں، ناکام دیکھنے کے لیے پوری دنیا ایک طرف ہے۔ تو پاکستان تو اس ملک میں شامل ہے جو کہ چاہتا ہے کہ افغانستان اسٹیبل ہو، اس میں امن قائم ہو، استحکام آئے، سی پیک میں اس کو شامل کرنا چاہتا ہے، وہاں سرمایہ کاروں کو بھیجنا چاہتا ہے اور وہاں پر ان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے، تاپی ہو، کاسا 1000 ہو یا اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل ہوں، ان کو نکالنا چاہتا ہے ان مسائل سے اور ان پروجیکٹس میں اس کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے بھی تحفظات کو دور نہیں کر سکتے، وہاں پر بھی دہشت گردانہ حملوں کو نہیں روک سکتے، تو پھر آپ کے پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور ضرورت ثمر کی ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ آگے آئے اور پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائے، کم سے کم ان عناصر کو پھلنے پھولنے سے روکے اور عوام کو یقین دلائے، عالمی برادری کو یقین دلائے کہ ان کی سرزمین واقعتاً کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے آرمی چیف یہ کہہ چکے ہیں کہ اب وہاں کی کسی بھی سرزمین سے اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یقینی طور پہ پاکستان برداشت نہیں کرے گا، اور پاکستان جو ہے وہ اس بارے میں بہت کنسرن ہے کہ وہاں کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ آپ نے ساتھ دیا، شکریہ۔